एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दोपहर के बज रहे हैं ठीक 2:15 और आज है दिन थर्सडे। बच्चे जो है स्कूल से आ चुके हैं और ये देखिए आते ही आज ब्लैंकेट के अंदर घुस गई है। अच्छा, आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है तो मेरी भी जो है ना ये स्वेटर वगैरह निकल चुकी है और मुझे ना कोल्ड हो गया। आज बहुत तेज़ जुकाम लग गया और वो जुकाम मुझे मेरी लापरवाही की वजह से लग गया। तो सुबह ना मैं नाश्ते के साथ हमेशा चाय पीती हूँ, आप लोगों को पता है। और आज मैंने फ्रिज की ठंडी ठंडी सी जो छाछ होती है ना वो पी ली और उसको पीने के बाद जो मेरी हालत हुई है ना, एक तो मेरे सर में दर्द और उसके बाद मुझे इतनी तेज़ जुकाम छींकों पे छींके आ रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाऊंगी और आज मेरी कोल्ड की वजह से बच्चों के जो लंच का टाइम है ना वो भी निकल गया, मतलब मैं लंच कुछ नहीं बना पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए मैगी बनाने के लिए और मैगी का नाम सुनते ही सबके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल जो चिपकती है ना। अगर मैं बोलूँगी रोटी बना देती हूँ तो फिर फेस इतना सा हो जाएगा, लेकिन अगर बोलूँगी ना मैगी तो इतनी बड़ी स्माइल निकलती है और वेदांश की तो पूछिए ही मत। तो बस चलते हैं किचन में, बच्चों के लिए बनाती हूँ मैगी। बाहर का मौसम देखिए, ऐसे कुछ क्लियर समझ तो नहीं आएगा लेकिन काफ़ी तेज़ जो है ना बाहर हवा चल रही है। तो पहाड़ों पे जब बर्फ़बारी शुरू हो जाती है तो फिर इस तरफ जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाता है। तो चलिए फिलहाल जो है मैं मैगी बनाती हूँ। और सुबह मैंने ठीक ठाक किया था और वो देखिए हाल स्कूल से आने के बाद बोला था ना कि जैसे ही आते ना घर कुछ ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पर जो है ना वंशिका लग गई है कपड़े ठीक ठाक करने में। तो मैं मैगी बनाने के लिए किचन में चली गई थी और वंशिका को बोल के गई थी कि थोड़ा सा जो है ना रूम को ठीक ठाक कर दो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सुबह से सारा काम किया हुआ रूम एकदम क्लीन और जब बच्चे आते हैं ना घर पूरा फैला देते हैं। लेकिन ये है कि वंशिका इन कामों में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देती है और जितनी वो हेल्प करा देती है उतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि उसी में हमारे लिए बहुत सारा जो चीज़ें हैं ना वो ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई ले ली है और बस उसमें पानी डालूंगी। सिंपल सी जो मैगी होती है बिना किसी सब्ज़ी के वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे वैसे भी सब्ज़ी वाली मैगी खाते नहीं हैं। और मैं सच बताऊं तो मैगी का टेस्ट जो होता है ना मुझे भी सब्जियां डाल के आता नहीं है। जो टेस्ट आपका नॉर्मल मसाला डालो और मैगी बनाओ सिंपल वाली उसमें आता है। साथ ही साथ जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने छाछ पी ली थी और मैंने ना शौक में ठंडी छाछ पी ली थी और बहुत ज़्यादा पी ली थी। और उसके बाद पीने के बाद ना मैं सो गई और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और कहते हैं ना कि छाछ वगैरह पी के ना सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ना फिर जो है ठंड लग जाती है, वही हुआ। और जब मैंने जो है अपने लिए 1 कप चाय बना ली, अदरक वाली चाय पी ली, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो मेरा यही होता है कोल्ड में ना, अगर मैं चाय पी लूँ ना तो मेरा कोल्ड जो है ठीक हो जाता है। मतलब पूरा तो नहीं होता है बट ये है कि हाँ 60-70% चाय पी के ही मेरा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो है मैगी खा रहे हैं और मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ ब्लैंकेट के अंदर। और आज वाकई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मतलब नॉर्मल दिनों से ज़्यादा ठंड थी आज। मैं भी जो है अपनी चाय लेके बच्चों के ही साथ आ गई थी। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमारे साथ बैठ जाओ, तो उनका फेवरेट अगर मैं कुछ कार्टून देख लूँ तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस थोड़ी देर बैठ के बच्चों के साथ आधा घंटा उनका फेवरेट कार्टून जो भी वो देखते हैं वो देखा। और उसके बाद बच्चे करने लगे अपने ट्यूशन की तैयारी और मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। बाकी मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था बालकनी में आने का, क्योंकि हवा इतनी ठंडी हो रही है ना, ऐसे मतलब कानों में लगती है सीधे हवा। एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। मतलब अभी 2 दिन पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और 2 दिन बाद काफ़ी अच्छी वाली ठंडक हो गई है। तो मैं जो है ना थोड़े से कपड़े मैंने जो सुखाए हुए थे वो अंदर लेकर आई थी, तो उनको फ़ोल्ड करूँगी। और वंशिका जो है अपना ट्यूशन का जो होमवर्क होता है, जो पेंडिंग होमवर्क होता है वो कर रही है। और वेदांश बाहर बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है। तो दोनों ना एक साथ नहीं बैठते हैं। मतलब वैसे वो क्या करते हैं ना कि अगर एक साथ बैठ गए ना तो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, इसीलिए ना मैं दोनों को एक साथ ज़्यादा बैठने नहीं देती हूँ। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वेदांश की आदत है वंशिका को चिढ़ाने की। और वंशिका क्या करती है, वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है। दोनों बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो जो मतलब बहुत जल्दी चिढ़ जाता है और एक बच्चा होता है जो जल्दी चिढ़ता नहीं है, तो वो वेदांश है हमारे यहाँ। तो वो ज़रा सा भी वंशिका को कुछ बोलता है ना तो फिर वंशिका बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो इसीलिए ना दोनों को मैं अलग अलग ही बिठा के रखती हूँ। बस एक इवनिंग टाइम होता है जिस समय मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो वो दोनों डाइनिंग में बैठ के पढ़ते हैं। कौन आया? वेदांश कहाँ है? फिर से पार्क। कितना पार्क जाता है ये? पता नहीं इसको क्या हो गया है। मुझे बोला दीदी मुझे पार्क जाना है, दीदी मुझे पार्क जाना है और डाल मुझे फिर
थमा दे। बैग थमा के चला गया। वंशिका तो ट्यूशन से घर आ गई थी, लेकिन विदांश दोबारा से जो है पार्क चला गया था। तो यहाँ पर मैं वंशिका के लिए सबसे पहले दूध गर्म कर दूंगी, बच्चों को दूध दूंगी, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद दोनों बच्चों को मैं मिल्क देती हूँ। बट अभी विदांश तो है नहीं, तो वंशिका पी लेगी और विदांश को मैं फिर नाइट में दे दूंगी, और उसके बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो जी मैं सोच रही थी कि अभी रात को हम लोग ना दाल चावल खाएंगे। आज मैं दाल चावल बनाती हूँ। तो आके देखा तो दालों के डब्बे सारे खाली हैं, एक भी दाल नहीं है मेरे पास इस समय जो मैं बना सकूं। नॉर्मली मैं अरहर की दाल बनाती हूँ, फिर मुझे लगा आज ना मैं उड़द और चने की बनाऊंगी, छिलके वाली उड़द की। तो सारी दालें खत्म है और कोई तैयारी, मतलब सुबह से कोई सब्जी भी नहीं लेकर आई कि चलो रात को दाल चावल बनेंगे। और वंशिका ने भी बोला था स्पेशली, मम्मा मुझे दाल चावल खाने। तो मेरा जो आलस है ना, जो मैं ग्रोसरी लेने नहीं गई, उसकी वजह से ये हो गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू का खिचौनी और भात बनाऊंगी। हमारा वही, जब कुछ नहीं होता ना फिर हम लोगों को ना यही सब समझ में आता है। तो आलू को कूट के, सिलबट्टे में कूट के उसका जो साग बनता है ना वो बनाऊंगी। और चावल तो मुझे बनाने ही है, क्योंकि एक तो सुबह से, मतलब सुबह तो खैर चावल बनते ही नहीं है, दोपहर में भी आज चावल नहीं बने, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो और कोई खुश हो ना हो, ये मैडम जी खुश हो जाती है। अच्छा विदांश नहीं होता इतना ज्यादा, वंशिका खुश हो जाएगी आज। मेरी बहुत फेवरेट है आलू की बहुत खिचड़ी। फेवरेट है इसके आलू की खिचौनी। चलिए वही बना लेते हैं, अभी कुछ और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर जो है आलू छीलने हैं मुझे अभी, और थोड़ा सा लहसुन है जो वो भी छीलूंगी मैं। तो जब घर में कोई सब्जी नहीं होती है, कुछ दाल नहीं होती है, तो हम लोगों को अपना जो पहाड़ी खाना होता है वो याद आता है। क्योंकि पहाड़ी खाना ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ से कुछ मिक्स एंड मैच करके बना लो। जैसे कि आलू है ये, तो इसका खिचौनी बन जाता है। और अगर गोभी होती है ना, जैसे फूल गोभी, उसका भी इसी तरीके से सिलबट्टे में कूट के, और वही जैसे साग होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी बड़ियाँ रखी थी मेरे पास, वो मैंने भिगा दी हैं। तो यहाँ पर सब्जी की मैंने तैयारी कर ली है, आलू मैंने कूट लिए हैं, और साथ ही साथ ना मैंने सोचा कि मैं खाली आलू आलू क्यों डालूं, मेरे पास बड़ियाँ रखी हुई थी। तो ये भुजल की बड़ी है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो नल बड़ी थी उड़द की दाल की, और ये भी उड़द की दाल की है। लेकिन भुजल बोलते, जो पेठा होता है ना उसकी बड़ियाँ भी बनती है। तो ये भुजल की बड़ी है, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत, मतलब इसका भी जो टेस्ट होता है ना वो नल बड़ी की तरह ही आता है। तो बहुत टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी ये। तो मैंने सोचा चलिए इसको मिक्स करके बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए, लेकिन बस ये है कि ये थोड़ा सा भीगने में टाइम लेती है, वही 15-20 मिनट का टाइम लेंगी ये। तो अभी थोड़ी सी तो हो गई है ये, थोड़ी सी और रहती है। जैसी भीग जाएगी उसके बाद जो है मैं इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, और इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आयरन की कढ़ाई में खाना बनाते तो काला नहीं पड़ता है क्या? तो काला नहीं पड़ता है, बशर्ते जैसे ही खाना बन जाए तो आप उसको दूसरे बर्तन में जो है ना ट्रांसफ़र कर दो। बहुत देर तक रखा रहेगा तो काला पड़ जाता है। तो जो बड़ियाँ थी वो मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है, गोल्डन ब्राउन होने तक उनको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद जो है ना मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जखिया, और साथ ही साथ मैं इसमें जो है हींग ऐड करूंगी। और उसके बाद ये जो आलू कूट के रखे थे इनको भूनेंगे 1-2 मिनट तक। और जैसे ही आलू भुन जाएंगे थोड़े से, उसके बाद ऐड कर देंगे ये बड़ी। और अब ऐड करेंगे जो मसाले होते हैं, नॉर्मल मसाला, वो ऐड करेंगे। अच्छा, आलू के साथ ही मैंने लहसुन को भी कूट दिया था, तो उसकी खुशबू एक अच्छी सी आ जाती है। प्याज वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते तो आप डाल सकते हैं। बट बिना प्याज के भी यहाँ पर टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अगर आप टमाटर भी नहीं डालेंगे ना तो भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। मैं टमाटर डाल रही हूँ यहाँ पर, जब सब्ज़ी जो है थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद। तो जी ये रेडी हो गया है भुजल की बड़ी का साग, देखिए। ये है डिनर के बाद का टाइम। तो खाना वगैरह खा लिया था हमने, बर्तन भी मेरे सारे धुल चुके थे। उसके बाद जो है ये जो बर्तन है इनको पोंछ के जो है मैं इनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। तो ये रहता है ना, मैं रात को ही जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ ना, तो मुझे सही लगता है। क्योंकि जब तक नींद नहीं आती है तब तक ये सोचती हूँ कि चलिए अपना थोड़े बहुत काम ही निपटा लिए जाएँ। और ये काम मैंने बहुत जल्दी कल ख़त्म कर दिया था, मतलब 8 बजे तक हम लोगों का डिनर भी हो चुका था। क्योंकि खाना बनाना सर्दियों में मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर जब जल्दी खाना बन जाता है तो डिनर भी सब जो है ना टाइम पे ही कर लेते हैं, और फिर काम सारे जल्दी हो जाते हैं। तो 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया था। तो ये 8 बजे के बाद का टाइम है, मतलब उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, थोड़े से बर्तन वगैरह जो है अरेंज करूँगी।
मेरा ये रहता है कि जैसे रात को जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है या मेरा काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गए और काम डिनर वगैरह के, तो फिर मैं अपने जो भी मेरे काम मुझे लगते हैं कि नहीं ये जो मुझे कल करने हैं तो मैं आज ही कर लेती हूँ, तो इससे मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम लोगों का भी चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। वंशिका के पापा लग गए हैं अपनी ऑफ़िस की, मतलब उनकी कॉल है, और मैं लग गई हूँ अपने घर की जो क्लीनिंग होती है, डस्टिंग वगैरह। तो आज मुझे दूसरे वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस वो करूँगी मैं। अच्छा हुआ ये कि बेडशीट तो मुझे मिल गई, बट इसके जो पिलो कवर थे ना वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, और मैं भूल भी गई हूँ कि कहीं मैंने वो पिलो कवर उस जिस टाइम पे हमारे घर का मतलब काम चल रहा था उस टाइम पे तो यूज़ नहीं कर लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे जो भी कपड़ा मिल रहा था क्लीनिंग के लिए मैं उसी से क्लीन कर रही थी। तो मैंने दूसरे जो बेडशीट है ना उसके साथ के पिलो कवर यहाँ पर बिछा दिए हैं। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, किचन का मेरा सारा काम हो चुका था, लेकिन ये जो किचन के कैबिनेट्स थे ये मुझे थोड़े गंदे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा अभी टाइम है मेरे पास तो मैं इनको भी साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो बस कॉलिन से और एक साफ़ और सॉफ्ट जो कपड़ा होता है उससे मैं इनको क्लीन करूँगी। बहुत जल्दी से क्लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको क्लीन करने में। तो बस यहाँ पर मेरे किचन के जो ये कैबिनेट्स हैं ये क्लीन हो जाएंगे, और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।